क्या आपने भी इस चीज को एक्सपीरियंस करा है कि जैसे जैसे एक इंसान स्पिरिचुअलिटी के अंदर अवेकन होता रहता है, वो रिलेशनशिप के अंदर आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो आज हम इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों एक इंसान जब स्पिरिचुअली अवेकन होता है तो क्यों उसका जो प्यार होता है वो बड़ा फेड या बड़ा अनरोमांटिक हो जाता है। तो चलो यार, इस वीडियो को करते हो स्टार्ट। वीडियो कर सकते हो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी को। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि क्यों जो स्पिरिचुअल अवेकन लोग होते हैं उनका बिहेवियर ऐसा क्यों हो जाता है कि वो लोगों को प्यार नहीं कर पाते अपने पार्टनर को उस तरीके से। तो चलो यार, वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, 3 से लेके 4 चीजें हैं जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर निकाली हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं और खुद मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते मैंने देखे हैं, जो कि सेम चीजें हैं जो मेरे को फील होती है वो उनको होती हैं। तो जिसमें सबसे पहली चीज है शिफ्ट। जब भी एक इंसान ध्यान की अवस्था के अंदर होता है या ध्यान करता है या स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है, उसके बाद क्या होता है, एक शिफ्ट आता है, एक कॉन्शियसनेस के अंदर शिफ्ट आता है, जिसके बाद होता क्या है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। जिसमें से अगर मैं पहली बात करूं तो वो कहीं ना कहीं है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर हो जाते हो। ठीक है, आपके जो इमोशनली आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा आपकी ग्रो हो जाती है जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो। 7 8 10 महीने ध्यान करते हो, आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके आप बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हो। ठीक है, अंदर की चीजें आपको फील होना शुरू हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं एक इंसान को दिखाना समझाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट जो मैंने देखा है वो है कि आपकी जो इच्छाएं होती हैं, आपका जो डिजायर होता है, आपका अटैचमेंट होता है, आपका जो कह सकते हो पुराने पैटर्न होते हैं या फिर पुरानी आदतें होती हैं, कहीं ना कहीं वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, ये कुछ ऐसा है, मान लो कि आपकी उम्र अभी 18 19 साल है एंड अभी आपके दिमाग के अंदर क्रेज है कि भाई मैं बस जिंदगी के अंदर 3 4 करोड़ रुपए कमा लूँ, मेरे पास BMW आ जाए, 40 50 लाख की जो चमचमाती गाड़ी है आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इस यंग एज के अंदर, ठीक है, ऑपोजिट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, लड़कों को लगता है कि भाई हमें ऐसी लड़की चाहिए, लड़कियों को लगता है कि हमें ऐसे लड़के बहुत पसंद है, मतलब उनको एक अट्रैक्शन रहती है। उसके बाद उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें शिफ्ट होती हैं जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो। 8 10 महीने, 1 साल 1.5 साल ध्यान करने के बाद, स्पिरिचुअली के अंदर इन्वॉल्वमेंट के बाद आपके अंदर ये सारी चीजें डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, डिसॉल्व का मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाती हैं, वो चीज टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। वो कैसे, मान लो जब मैंने बताया था कि 17 18 19 20 साल की उम्र में आपके दिमाग में क्रेज रहता है कि भैया जी मैं 50 60 लाख की गाड़ी लूंगा। ठीक है, तो जब आप ध्यान करते हो, ये सारी चीजें आपकी जब चेतना बढ़ती है, आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग की रास्ते पे होते हो, ऐसा नहीं कि तब आपके दिमाग में पैसा कमाने का ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन आपको वो चीजें अट्रैक्ट नहीं करती अब। ठीक है, एक टाइम पे जिस BMW, जिस गाड़ी को देख के आप चिल्लाते थे, उस चीज को लेके अब आपको वो फील नहीं होता। ठीक है जी, एक टाइम पे जिन लोगों को साथ आप रहना पसंद करते थे, ठीक है, जिन लोगों के साथ आपकी अटैचमेंट थी, ये सब चीजें करने के बाद, स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होने के बाद, आप देखोगे 1.5 2 साल के बाद आपको अटैचमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट और प्यार बढ़ गया है, अटैचमेंट नहीं है। और हम इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाएंगे, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई फिर तो क्या ही है जब प्यार ही नहीं है। प्यार अटैचमेंट में बहुत फर्क होता है। इस चीज पे हम अगले नेक्स्ट वीक में मैं इस टॉपिक पे ही बनाऊंगा, इसको नोट कर लूंगा मैं। तो ये चीजें हैं, आपकी जो पुरानी हैबिट्स हैं, आपकी जो पुराने पैटर्न्स हैं, सब चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं एंड ये भी कारण है। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि आपका जो अपर सरफेस वैलिडेशन होती है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं चाहिए होती है। अब मान लो मैं हूं,
तो भाई मैं मॉल में स्लीपर्स डाल के चला जाऊं, मैं शॉर्ट्स के मैं अंदर चले जाऊं, और पूरा गर्मियों के अंदर, समर के अंदर भाई मैं शॉर्ट्स में घूमता रहता हूँ। घर में कहीं जाना है बाजार में, मैं शॉर्ट्स में रहता हूँ जब तक मैं कहीं काम नहीं जा रहा हूँ अपने। या ये पूरी गर्मियाँ जो जब ऐसे घूमता रहता हूँ, पूरी विंटर्स के अंदर आप देखोगे मैं सारा दिन लोअर में, ठीक है, घर में बिल्कुल चिल होके घूमता रहता हूँ। मतलब मेरे को अब ये चीज़ें फर्क ही नहीं पड़ती कि भाई सामने वाला बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा है। वो जो सरफेस वाली वैलिडेशन थी वो मेरे लिए अब काम ही नहीं करती है। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देता हूं। अब मेरे पास ये फोन है जिससे मैं शूट करता हूं, मेरे पास ये 11 है एप्पल का। मेरे पास इससे फार बेटर न्यू वाला भी पड़ा है, मैं लेके नहीं जाता उसको। ठीक है जी। कभी कभी मैं उसके साथ काम करता हूं तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे पास रेडमी नोट 11 है, बहुत पुराना है, ठीक है, अब तो ये 7-8-10 हज़ार मिल जाता तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। ठीक है जी। मेरे को वैलिडेशन चाहिए ही नहीं कि भाई वो बंदा बोलेगा कि अरे तुम्हारे पास तो अभी एप्पल इतना पुराना है। ठीक है, जब कुछ लोग बोलते भी हैं कि इसको अपग्रेड कर दे, ये कर दे, बट भाई मैं सारी वीडियो शूट इस पे कर लेता हूँ। ठीक है, और इस फोन के अंदर जो यहाँ पे मैंने माइक बना रखा है, इसके अंदर मैं सारी एडिटिंग कर लेता हूँ, तो लोड ही नहीं पड़ती। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरे को भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कि हाँ मैं इस चीज़ की वैलिडेशन लूँ कि सोसाइटी वाले क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो। अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक कि क्यों क्यों आपके लिए प्यार को या रिलेशनशिप को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके 2 से लेकर 3 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें से पहली चीज़ है हायर कॉन्शियसनेस। ठीक है, जब आप हायर कॉन्शियसनेस के अंदर होते हो तो आप ऐसे लोगों को चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर जिनका कम से कम ड्रामेटिकल लाइफ रहे। ठीक है जी, कम से कम मेंटेनेंस रहे। ठीक है जी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी चेतना ग्रो होती है आप ड्रामा नहीं चाहते, कम से कम मेंटेनेंस करनी पड़े। तो ऐसा कुछ कहीं ना कहीं चीजें हैं। उसके बाद है कि सबसे बड़ी जो चीज मैंने भी नोटिस करी है अपने अपने अंदर भी और ऐसे लोगों के अंदर जो कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, कि भाई दे डोंट इवन हैव अ फिजिकल अट्रैक्शन। उनके पास बचता ही नहीं है फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, उनको फिजिकल रिलेशन या इमोशनल जो रिलेशन होता वो उससे बहुत ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन आपको इन चीजों की नीड सी फील नहीं होती। बस ऐसा होता है कि होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन बनता है, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है, या जब स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हो तो आपके अंदर जो चीजें हैं, लाइक जिसको हम 5 विकार बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ऐसी चीजें, तो आपके अंदर वो चीज डिजोल्व होनी स्टार्ट हो जाती धीरे धीरे। लस्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें भी आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है जी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो भाई एक और चीज है जो मैंने ऑब्जर्व करी है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, जब से मैं स्कूल के अंदर था +1 +2 से, एंड उसके बाद कॉलेज जर्नी भी मेरी रही जितनी भी थोड़ी बहुत रही, तो मैं हमेशा अकेला रहा था। ठीक ठीक है जी। 2 फ्रेंड्स हैं मेरे, 2 या 3 होंगे बस पिछले 10-12 साल से। तो कभी मेरा ऐसा कोई मित्र नहीं बना, दोस्त नहीं बना कि भाई जो घर आता हो, मैं जिसके घूमने जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो 5-7 साल मैंने सोलिट्यूड में देखे हैं। ठीक है, आई एम अ डैड गाय कि भाई खाना है तो भाई जा अकेले बैठ के खा लो, मूवी देखनी है तो जा भाई अकेले चला जा, घूमना है तो भाई जा अकेले चला जा। ठीक है, कोई चीज इंजॉय करनी है तो देख ले भाई, खुद जाके कर ले। ठीक है, चाय पीनी है तो भाई जा अकेला जाके बैठ जाए और पीता रह जाए जो चीजें। तो ये चीज जो ये फेस है सॉलिट्यूड का, ये भी इंसान को अंदर से बहुत ज्यादा अपग्रेड कर देता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ही यही है कि जैसे जैसे सॉलिट्यूड के साथ आप रहोगे ये अपग्रेड तो कर देगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं लगती सामने वाले को। तो ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग सॉलिट्यूड के अंदर रहते हैं, अकेले रहे हैं, 6-7 साल अकेले रहे हैं, कोई मतलब कोई फोन कॉल नहीं, कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस काम पे जाओ आ जाओ, ये सारा रूटीन। ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट चीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है पीस ऑफ माइंड। स्पिरिचुअलिटी के अंदर आने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जो कि मैं भी कभी कभी भी फील करता हूं कि भाई अवॉइड दी ड्रामा। ठीक है जी। ऐसे लोगों के साथ रहना ही वो चीज बड़ा अजीब लगता है जो सारा दिन ही क्लेश करते रहते हैं, सारा दिन ही बस ड्रामे कि ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, वो हो गया वो हो गया। तो ये चीजें ना हमें बहुत कॉस्टली लगती हैं, बहुत ज्यादा महंगी लगती हैं। तो हम प्रेफर करते हैं पीस ऑफ माइंड।
ठीक है जी, बात हो सामने वाला बंदा पीस ऑफ माइंड हो, उसके अंदर भी वो ज़्यादा ड्रामे ना करे। ठीक है, कभी कभी थोड़ी बहुत चीज़ें चलती हैं, लेकिन हर बात पे ड्रामा करना कि ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया, ये नहीं किया, तो ये चीज़ें बहुत बॉदर करते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर ऐसा नहीं है भाई, स्पिरिचुअलिटी के अंदर लोग बिल्कुल ये चीज़ मिस कर देते हैं, बस उनका चीज़ों को देखने का परसेप्शन बहुत बदल जाता है। ठीक है जी, प्यार को देखने का, एक लव को देखने का उनका नज़रिया ही बहुत बदल जाता है। ठीक है जी, एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या है प्यार? ठीक है जी, क्योंकि किसी से बात की 4 5 10 15 20 दिन बात की, उसके बाद उनका अपनी चीज़ें चलती रहती, फ़ोन कॉल, ये सारी चीज़ें, फिर उनको लगता है कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, फिजिकल ये चीज़ें, इमोशनल ये ड्रामे, वैसा ये वो। तो ये चीज़ें जो इतना सारी पैटर्न है बात करने से लेके सब ब्रेकअप तक, ये चीज़ें जो स्पिरिचुअल अवेकन बंदा है उसको पसंद ही नहीं है। मतलब पसंद नहीं कह सकते, लेकिन वो उस चीज़ को अवॉइड करता है। ठीक है जी, तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, ये 3 4 रीज़न कि क्यों स्पिरिचुअल जो अवेकन लोग होते हैं उनके लिए रिलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इवन मैं एक ऐसे इंसान को भी जानता हूँ भाई, स्टिल ही इज़ अ 33, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस बंदे को। एंड बंदे को पूछो कि भाई तू रिलेशनशिप के अंदर है, कभी भी नहीं वो आया। ठीक है, अब जाके उसका थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से कुछ शुरू हुआ है 15 20 दिन पहले, तो उसका बस ये रहता है कि होता है तो ठीक है, नहीं तो फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि उसके मैं पहले पूछता था कि क्यों चीज़ नहीं करते, तो जो पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ वही पॉइंट्स वो रिपीट करता था। इनमें से भी 90 95% चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो बाकी ये थी वीडियो। ठीक है, कि क्यों स्पिरिचुअल लोग कहीं ना कहीं प्यार के अंदर बहुत बेकार होते हैं, रिलेशनशिप के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, एंड ये रीज़न है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।